बिहार की राजनीति में ना एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा बदलाव आ रहा है। अब सत्ता का जो खेल है वो पुराने जातिगत समीकरणों से हटकर दो नई बहुत बड़ी ताकतों पर आके टिक गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन है और ये बदलाव बिहार के भविष्य के लिए इतना अहम क्यों है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल वो क्या है? सवाल ये है कि आखिर बिहार में सत्ता की चाबी अब असल में किसके हाथ में है? कौन तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला भी। सिर्फ दो नाम, महिलाएं और युवा। जी हाँ, ये वो दो ग्रुप हैं जो बिल्कुल चुपचाप बिहार की राजनीति की पूरी कहानी बदल रहे हैं। तो चलिए इस समीकरण के पहले हिस्से को समझते हैं। बिहार की महिला मतदाता, जिन्हें अब तक बस एक साइलेंट वोटर या खामोश वोटर माना जाता था, अब वो गेम चेंजर बन चुकी हैं। और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पक्का ट्रेंड बन चुका है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से लगातार बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डाल रही हैं। इसका मतलब साफ है, जिस भी पार्टी ने इनकी नब्ज पकड़ ली, समझिए सत्ता की दौड़ में वो सबसे आगे है। और अगर आपको आंकड़ों पर ज्यादा यकीन है तो जरा इन नंबर्स को देखिए। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि 2015 के बाद से महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को कैसे पीछे छोड़ दिया है। ये कैसा बदलाव है जो अब रुकने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्रांति आई कैसे? इसकी जड़ें कुछ ऐसी सरकारी नीतियों में है जिनका जमीन पर सीधा असर हुआ। सोचिए, नीतीश कुमार सरकार की साइकिल योजना। जब लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल मिली तो सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं बढ़ी, उनका आत्मविश्वास आसमान छू गया। फिर स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण मिला, जिससे महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नेता भी बनने लगी। और हाँ, शराबबंदी, इस एक फैसले ने तो घर घर में महिलाओं का दिल जीत लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब महिला वोटर की सोच सिर्फ गैस सिलेंडर या राशन तक सीमित नहीं है। उनका दायरा बढ़ रहा है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अपने लिए बेहतर सुरक्षा और परिवार के लिए रोजगार के मौके मांग रही हैं। और यही बात उन्हें एक बहुत समझदार और ताकतवर वोटर बनाती है। चलिए अब आते हैं इस नए समीकरण के दूसरे और उतने ही जरूरी स्तंभ पर, बिहार के युवा, जिनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी संख्या है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 65%। जी हाँ, बिहार की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा युवा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसमें सुनामी लाने की क्षमता है। तो आखिर ये युवा वोटर चाहता क्या है? उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। उन्हें चाहिए एक अच्छी नौकरी, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन जो उन्हें उस नौकरी के लिए तैयार करे, और एक ऐसा भविष्य जहां उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। और एक बात बिल्कुल मत भूलिए, ये पीढ़ी सोशल मीडिया पर राजनीति को समझती है। उनके लिए नेता का मतलब लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बल्कि एक वायरल रील या एक तेज तर्रार मीम है। और सबसे बड़ी बात, ये पीढ़ी जाति से आगे बढ़कर मुद्दों पर और काम पर ध्यान दे रही है। यही है बिहार की राजनीति का नया डिजिटल मैदान। तो अब जरा सोचिए, जब ये दो महाशक्तियां, महिलाएं और युवा, एक साथ आती हैं तो क्या होता है? क्या हम बिहार में एक नए अनकहे राजनीतिक गठबंधन को बनते हुए देख रहे हैं? लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ है महिलाएं, जो अक्सर स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। दूसरी तरफ है युवा, जो बदलाव और नए मौके चाहते हैं। अब इन दोनों की उम्मीदों के बीच जो भी पार्टी संतुलन बना लेगी, वही असली विजेता होगी। और जाहिर है, बिहार की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अब इस नए वोट बैंक को लुभाने की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। तो देखिए, जेडीयू अपने आजमाए हुए फॉर्मूले यानी महिला विकास योजनाओं पर ही दांव लगा रही है। आरजेडी सीधे सीधे युवाओं को टारगेट कर रही है, रोजगार और शिक्षा के बड़े वादों के साथ। और बीजेपी, वो युवाओं के लिए डिजिटल स्किलिंग और महिला सुरक्षा, इन दोनों एजेंडों को एक साथ लेकर चल रही है। और ये बात 100% सच है। 2025 का चुनाव शायद जाति पर उतना नहीं जितना इन दो पीढ़ियों का भरोसा जीतने पर लड़ा और जीता जाएगा। आखिर में ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, ये दरअसल बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, 2025 का ताज किसके सिर सजेगा? क्या बिहार स्थिरता और सुरक्षा को चुनेगा, या फिर बदलाव और अवसर की आवाज को? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति अब हमेशा के लिए बदल रही है।